नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में निहित दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल पढ़ेंगे। इस गजल में कवि ने समाज की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। कवि देश और समाज की इस दुर्व्यवस्था को देखकर चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। कवि ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने के लिए इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। आइए अब गजल पढ़ लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तय निश्चित, चिरागा दीपक, मयस्सर उपलब्ध। कवि देश और समाज की इस दुर्व्यवस्था को देखकर निराश है। इन पंक्तियों के माध्यम से वो इस निराशा के भाव को और दुख को प्रकट करता है और कहता है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी अर्थात ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहां लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। नेताओं की घोषणाएं केवल कागजी हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त, पेड़, वृक्ष, साए, छाया या छांव, धूप यहाँ कष्ट और रोशनी दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। उम्र भर, जीवन भर। इस शेर में कवि कहते हैं कि यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाया नहीं मिलती, बल्कि वहां भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में, जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए थी, वहां भी उन्हें उसकी प्राप्ति नहीं होती। वह कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। कवि ने यहाँ उन्हें ही दरख्त अर्थात पेड़ की संज्ञा दी है, और इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है। अर्थात ये संस्थाएं ही आम लोगों का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का वातावरण है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि इसमें कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू भाषा के शब्दों के प्रयोग से भाव में गहनता आ गई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमान है। साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। कवि की अभिव्यक्ति का ढंग तीखा है। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब, योग्य, अनुकूल या सही। सफर, रास्ता। इन पंक्तियों में कवि राजनीति और समाज में मौजूद व्यवस्थाओं को समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रकट करता है। वह कहता है कि भारत के लोग
कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। ये लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो भी वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पांवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें विरोध और संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। और देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही अनुकूल हैं। इन्हीं के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। कवि के अनुसार ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति के साथ चलता है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ख्वाब सपना, हसीन अत्यंत सुंदर, नजारा दृश्य, और नजर देखना या आंख। इस शेर में कवि कहता है कि ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय व्यतीत करने के लिए कोई मनमोहक नजारा उपस्थित रहे। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना है। इस कल्पना के जरिए मानव को आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके सहारे वे अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और इसी के सहारे वे यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं, और इसी तरह उनका जीवन कट जाता है। विशेष में हम कह सकते हैं कि कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को अर्थात ईश्वर को उन्होंने कल्पना माना है। पांवों से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मार्मिक और मनोहारी है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। छोटे छोटे प्रचलित शब्दों का स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण प्रयोग कवि ने किया है। यहाँ सफर जीवन यात्रा का पर्याय है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन आश्वस्त विश्वस्त, बेकरार बेचैन व्याकुल, आवाज वाणी, असर प्रभाव। इस शेर में कवि यह बताता है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग यह विश्वास किए हुए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु कवि को विश्वास है कि आवाज में असर हो अर्थात क्रांति की चिंगारी हो। इनकी आवाज अगर बुलंद हो तथा आम व्यक्ति अगर संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। उनके प्रभाव से सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। इसलिए कवि पीड़ितों की आवाज में असर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम शासन, जुबान आवाज, शायर कवि था जो गजल या शेर लिखता है, एहतियात सावधानी, बहर गजल का कोई शेर या छंद। इस शेर में कवि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है, क्योंकि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी जो चिंतक विचारक कवि या शायर लोग होते हैं वो चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। और शासक वर्ग के लिए ये सावधानी जरूरी भी है।
वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी होता है। परंतु दूसरी ओर कवि कहता है कि हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार पेड़, गैर अन्य या विरोधी, गलियों रास्तों। इस शेर में कवि कहता है कि हमारा यही धर्म और कर्तव्य है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। गुलमोहर यहाँ सपनों के भारत का सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। ये सामाजिक हितों और जन कल्याण का प्रतीक है। कवि कहता है कि हम पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो, अर्थात समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। विशेष में हम लिख सकते हैं कि काव्यांश में कवि का आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। वे सामाजिक क्रांति के लिए व्याकुल हैं। उन्हें विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। गुलमोहर का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली भी आकर्षक और प्रभावी है। पत्थर, पिघल और गैर की गलियों में गुलमोहर में अनुप्रास अलंकार है। आशा है आपको यह गजल स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।